अब आपको बांग्लादेश के एक ऐसा खुलासा दिखाने जा रहा हूं जो ये साबित कर देगा कि बांग्लादेश में अब आतंकी कैंप्स खड़े किए जा रहे हैं और इन टेरर कैंप्स को बांग्लादेशी सरकार और बांग्लादेशी फौज से शह मिल रही है। बांग्लादेशी मीडिया ने दावा किया कि बांग्लादेश के अंदर रोहिंग्या आतंकी गुट ARSA के आतंकी मौजूद हैं। इन आतंकियों को रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बनाए हुए रिफ्यूजी सेंटर्स के अंदर छिपाया गया। यह दावा बांग्लादेश की ब्लिट्स पत्रिका के संपादक सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने किया है। दावे में कहा गया कि ARSA आतंकी बांग्लादेश की धरती से अराकान आर्मी पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। आखिर बांग्लादेश की धरती पर अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी के आतंकी कैसे पहुंचे? क्या रोहिंग्या मुसलमान होने के नाते इन्हें जगह दी जा रही है या रोहिंग्या आतंकी गुटों को यूनुस सरकार अपने किसी प्लान के तहत इस्तेमाल करना चाहती है? इस रिपोर्ट में ARSA यानी अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी, ये संगठन खुद को रोहिंग्या मुसलमानों का हिमायती बताता है, लेकिन असल में रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी वो हथियारबंद मिलिशिया है जो पाकिस्तान के इशारों पर म्यांमार के रखाइन इलाके में हिंसा और आतंक को अंजाम देता है। पाकिस्तान के इशारों पर चलने वाले आतंकी और बांग्लादेश में लोकेशन ये क्लियर कट सिग्नल है कि बांग्लादेश में छिपे हुए इन आतंकियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सकता है। ऐसा क्यों माना जा रहा है, यह आपको पिछले एक महीने की क्रोनोलॉजी से पता चल जाएगा। सबसे पहले यूनुस सरकार के इशारों पर एक पाकिस्तानी जहाज को चटगांव एयरपोर्ट पर बिना चेकिंग आने की इजाजत दी गई थी, जिसके बाद पता चला था कि पाकिस्तान से आतंकी और हथियार बांग्लादेश भेजे गए हैं। जहाज के बाद यूनुस सरकार ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा नियमों में छूट दे दी, जिसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े लोगों का बांग्लादेश पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया। बांग्लादेश में एक रिटायर्ड फौजी की अगुवाई में नई यूनिट का गठन शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की तर्ज पर बांग्लादेशी फौज भी भारतीय बॉर्डर के लिए एक खतरनाक यूनिट तैयार कर रही है और अब अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी के बांग्लादेश में मौजूद होने का दावा सामने आ रहा है। इस दावे की तस्दीक उन एक्सक्लूसिव तस्वीरों से हो जाती है जो कुछ दिन पहले हमने DNA में दिखाई थी। 12 दिसंबर को हमने बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर पर नाफ नदी का वीडियो दिखाया था। इस वीडियो के साथ दावा किया गया था कि रोहिंग्या आतंकियों की दुश्मन अराकान आर्मी नाफ नदी के बॉर्डर तक पहुंच गई है और अराकान आर्मी से रोहिंग्या आतंकियों को बचाने के लिए बांग्लादेश की फौज ने नाफ नदी पर तैनाती और तैयारी बढ़ा दी है। रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी लगातार अराकान आर्मी पर हमले कर रही थी। जब अराकान आर्मी ने पलटवार शुरू किया तो रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी के आतंकी भागकर बांग्लादेश में आ छिपे। अराकान सैल्वेशन आर्मी न सिर्फ अराकान आर्मी पर हमले कर रही थी, बल्कि म्यांमार के रखाइन में हिंदुओं और बौद्ध नागरिकों को भी निशाना बना रही थी। साल 2017 में रोहिंग्या आतंकियों ने रखाइन में 100 हिंदुओं की हत्या कर दी थी। इसी साल अप्रैल के महीने में रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी ने एक हिंदू गांव में रहने वाले 1600 लोगों को बंधक बना लिया था। 2 हिंदुओं की गला काटकर हत्या भी कर दी गई थी। अब बांग्लादेश में पूरी तरह एंटी इंडिया नैरेटिव चल रहा है। पाकिस्तान की मौजूदगी और प्रभाव भी बढ़ गया है। इसी वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि जिन रोहिंग्या आतंकियों को शरण दी गई है उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये आपने बात देखी बांग्लादेश की, कैसे वहां पर हर चीज को प्लांट कर दिया जा रहा है। बांग्लादेश में आतंकी और कट्टरपंथी जिस तरह से एक्टिव हो चुके हैं उसके अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश का हाल पाकिस्तान जैसे होने वाला है।